तो कमिंग टू कंपनी व्हाट वी डू, मतलब हम लोग वी आर इनटू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे देन ओनली योर मनी विल ऑल्सो ग्रो। देयर आर ऑब्वियसली डिफरेंट एवेन्यूज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एज ए कंपनी वी स्टार्टेड इन 2012। बेसिकली हमारा रिटेल सेगमेंट हमने 2012 में चालू किया था। तब से कस्टमर्स, मतलब वी स्टार्टेड एनरोलिंग कस्टमर्स एंड एवरीथिंग, बट जो मेजर शिफ्ट आया हमारा ग्रोथ में दैट वाज 2016 से, जब हम आधार केम इनटू पिक्चर। बिकॉज बिफोर दैट लाइक 21 दिन लग जाते थे, इतने सारे डॉक्यूमेंट साइन करो फिर अकाउंट ओपन होते थे। एंड माई बैकग्राउंड वॉज लाइक आई एम एन इंजीनियर। आई हैड बीन टू US फॉर कपल ऑफ ईयर्स। दैट वॉज इन 2006 and 8 बिफोर ज्वाइनिंग अपस्टॉक। तो वहाँ पे जो मैंने वो ग्रोथ देखा था कि हाउ सीमलेसली थिंग्स वर्क, थिंग्स हैपन एंड एवरीथिंग। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इंडिया में वो कब आएगा, कि दैट वाज ऑलवेज द क्वेश्चन व्हेन आई इवन केम बैक। ऑब्वियसली एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग, बट वो बेनिफिट नेशन को कब आएगा। बट दिस थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग, ऑब्वियसली जो हमारा UPI वाला चीज़ हो रहा है, वेयर वी आर द लार्जेस्ट, मतलब हम लीड कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को भी। हमारा आधार वाला चीज़ हो गया, हमारा मोबाइल पेनिट्रेशन का जो रीच है आज की तारीख में, लाइक 130 करोड़ में से 100 करोड़ प्लस लोग, मतलब मोबाइल स्मार्टफोन जिनके पास है, इंटरनेट कनेक्शन 76 करोड़ लोगों के पास है। तो ये सारी जो चीज़ें हुई है लास्ट डिकेड में, उसकी वजह से हमको ये दिख रहा है कि जो कंट्री ग्रोथ हो रही है एंड विद दैट हमारी सिटीजन भी ग्रो हो रहे हैं। तो अब अगर और ये ग्रोथ का एडवांटेज लेना है, बिकॉज नेक्स्ट डेकेड इज गोइंग टू बी अमेजिंग। हमने ऑलरेडी देख लिया है लास्ट मे बी 5 साल क्या ग्रोथ हमारी कंट्री ने दिखाया है कंपेयर टू ऑल द अदर कंट्री। तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हाउ ब्रोकर्स लाइक अस, अपस्टॉक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो कमिंग टू अपस्टॉक्स, व्हाई अपस्टॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। जैसे सर ने अभी राइटली बोला था, देयर आर डिफरेंट ब्रोकर्स हु हैव डिसरप्टेड दिस गेम। तो हाउ आर वी डिफरेंशिएटिंग? तो अपस्टॉक्स ऑब्वियसली इज एन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम, आप अकाउंट ओपन करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज ऑल्सो विच आर डूइंग, बट नाउ इट इज, पहले एक ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते थे, नाउ इट इज डिस्काउंट ब्रोकिंग का टाइम आ गया है, विच इज ऑल डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकिंग। लाइक आप यहाँ पे अपने मोबाइल से 5 मिनट के अंदर अकाउंट खोल सकते हो। वो जर्नी इतनी स्मूथ हो गई है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन पीपल अक्रॉस इंडिया हैव स्टार्टेड ओपनिंग एन अकाउंट। और उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन आवर एप्लीकेशन? सो वन थिंग व्हाट वी हैव डन डिफरेंट, लाइक बिकॉज वी यूज इट, हम लोग यूज करते हैं दिन रात। तो हमारा एप्लीकेशन है ना, उसमें ना 2 मोड हमने स्पेसिफिकली सेम एप्लीकेशन के अंदर बना के रखे। यू कैन स्विच फ्रॉम योर बेसिक इन्वेस्ट मोड एंड प्रो मोड। तो इसमें कैसा है, बिकॉज हमारी जो जनता है दे आर न्यू फर्स्ट टाइम यूजर्स इन शेयर मार्केट। तो बहुत लोगों को अगर मैं उनको प्रो ऐप ट्रेड पे डाल दूंगा, ट्रेडर वाले स्क्रीन पे डाल दूंगा, दे विल बी वेरी कंफ्यूज और उन लोग दे विल ट्राई टू नॉट यूज इट और बोलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए वी सॉ दिस, बिकॉज हमारे जो IPL ICC के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो कस्टमर्स है, मोस्ट ऑफ देम वर न्यू टू मार्केट, दे वर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स एंड एवरीथिंग। तो उनको एजुकेट करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वेयर हमने एक डिसीजन लिया लाइक 2021 में, वेयर वी क्रिएटेड अ वर्जन ऑफ ऐप वेयर इन द सेम ऐप एक इन्वेस्ट मोड होगा और एक प्रो मोड होगा। एंड देयर इज नो, मतलब चार्जेस दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि प्रो ऐप में आपको ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम एप्लीकेशन है, बट अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है ही विल यूज द इन्वेस्ट मोड। एडवांटेज, अगर इन्वेस्ट मोड में हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडर हो तो आपको पता नहीं होगा कुछ जार्गन्स वगैरह, तो उस चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जबकि आप प्रो मोड में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, आपको बहुत टूल्स, चार्टिंग जैसे होती है बहुत फास्ट, कौन से ये इंडिकेटर्स लगाने, तो वो सारी चीज़ें। बट एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर यू डोंट नीड ऑल दोज थिंग। आपको चाहिए कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन से अच्छे स्टॉक्स है, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो वो ऐप में हमने वो फोकस मेजॉरिटी रखा हुआ है। तो उसमें कैसा होता है, इफ़ यू लॉग इन टू दैट ऐप, वंस यू ओपन द अकाउंट यूजिंग योर पैन, आधार डिटेल्स, इवन जो अकाउंट ओपनिंग का जर्नी है, लाइक व्हेन आई से 5 मिनट्स, इंजीनियरिंग टीम ने बैकग्राउंड में इतने सारे वर्क किए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। मतलब जैसे आपका बैंक डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर रजिस्टर्ड बैंक से ही आप काम कर सकते हो। बट इंटीग्रेशन विद योर UPI, तो आपको अकाउंट नंबर भी देना नहीं पड़ेगा, आप ऑथराइज करते हो वहाँ से एक पेमेंट, एंड आपका नाम वगैरह वेरीफाई हो जाता है। KRA में जैसे ही आप आपका पैन नंबर डालोगे, आपका KRA ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं, KRA इज बेसिकली KYC रजिस्टर्ड है कि नहीं,
हमारे रेगुलेटर जो सेबी है. एंड कमिंग टू आवर रेगुलेटर्स, आई विल मतलब 2 minutes आई टॉक ऑन दैट. सेबी हमारे जो रेगुलेटर्स है, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है, वेयर दे वांट टू इंक्रीज. ऑब्वियसली देयर मोटो इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे जो कस्टमर्स है उनका फंड्स जो है वो प्रोटेक्ट करना उनका प्राइमरी गोल है. और वही दिशा में उन्होंने इतने अच्छे काम किए लास्ट 2 years में. एंड ऑब्वियसली दे हैव बीन डूइंग इट ओवर ईयर्स, बट लास्ट 2 years हैव बीन फिनोमिनल, जहाँ पे दे मेड श्योर दैट ये जो डिजिटल थिंग है, दे आर ऑल्सो एडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर डिजिटल थिंग एंड मेकिंग श्योर के कस्टमर इतना इजीली आ जाए एंड आए, उसके बाद में भी उसका मनी कैसे प्रोटेक्टेड रहे, ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो. क्योंकि दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आज की तारीख में हमारा जो पेनिट्रेशन है, व्हेन आई से स्टॉक मार्केट में लोगों ने जितने डीमैट अकाउंट खोले, इट इज नॉट मोर देन 6 to 7% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है. उसमें भी मतलब 10% होगा, बट वो डुप्लीकेट बहुत सारे लोग ब्रोकर के पास रिपीटेड लोगों ने अकाउंट खोले होंगे इसके लिए, बट राइट नंबर वुड बी अराउंड 7 to 8%. अब यही नंबर अगर मैं चाइना और यूएस में देखता हूँ, तो यूएस इज लाइक 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, चाइना इज लाइक 20%. तो हमारे पास इतना बड़ा हेडवे है, एक तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है, एंड मतलब अभी तक उन्होंने खाली 6-7% जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो बहुत सारा स्कोप है. तो वी अपस्टॉक्स एज अ लीडर वी वांट टू मेक श्योर कि दे इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन वंस दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो ऐसा ना हो जाए इन्वेस्ट, मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट लास्ट डेकेड, नेक्स्ट 10 years में इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम 4 trillion इकोनॉमी टू प्रोबेबली 10 trillion इकोनॉमी, विच द वे द थिंग्स आर हैपनिंग वेरी, मतलब सबको दिखाई दे रहा है G20 के बाद द अट्रैक्शन जो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहा है, एवरीथिंग ग्रोथ वी आर सीइंग इन द कंट्री इज अमेजिंग. तो हमारे यंग पॉपुलेशन जो मेहनत भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, टेक्नो सेवी भी है, उनके लिए ये ऐप बनाया है. सो दे कैन ऑब्वियसली इफ दे आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स दे कैन गो इन दैट मोड. एंड इफ यू आर अ प्रो इन्वेस्टर, जहाँ पे आपको बेसिक्स पता है, देन यू कैन यूज द प्रो मोड, जहाँ पे अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो जो भी टूल्स वगैरह चाहिए, तो वो वाले फीचर्स वो पर्टिकुलर ऐप में हमने बना के रखे. कमिंग टू अपस्टॉक्स एज अ कंपनी, हम लाइक 2016 में हमको फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिला था कलारी कैपिटल से, एंड 2021 में हमको टाइगर ग्लोबल से फंडिंग मिला था. दैट इज व्हेन वी बिकेम 40th यूनिकॉर्न ऑफ द कंट्री, मतलब valuation wise it was like 3.5 billion. So funding आई, and obviously we wanted to use it to create awareness and everything. That is where IPL, ICC, all those contracts came into picture and everything. And lot of investment was also done in creating this particular application. This is the 5.0 version of that application. मतलब it has grown and हमने मतलब पुराना जो हमारा application था उसको हमने improve कर करके right now the version is 5.0, जिसमें जो 2 वर्जन मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट वाला भी है एंड प्रो वाला भी है. इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो या स्टॉक में जाते हो, तो लॉट ऑफ फीचर्स लाइक व्हेन वी से डिफरेंशिएशन, अभी प्राइसिंग ऐसा है ना कि सारे ब्रोकर्स, मतलब कोई भी ब्रोकर लो, दे आर एट कॉमन प्राइस पॉइंट पे, लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे आ गए, तो वो डिफरेंशिएटर नहीं होगा. नाउ इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल, व्हाट इज इट कि आप ऐप कितना इजी बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, एंड हाउ इजीली पीपल कैन यूज इट टू ट्रेड इट एंड एवरीथिंग, और कितने रिच फीचर्स उसमें दे सकते हो. तो वो साइड पे हमारा ऑब्वियसली फोकस ज़्यादा रहता है कि हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन वेयर कस्टमर्स कैन, एंड ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पर्टिकुलर चीज़ अगर हम कस्टमर को, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, प्रोडक्ट एंड योर कस्टमर एक्सपीरियंस. सो दैट इज वेयर द फोकस इज ऑल अबाउट राइट नाउ. एंड ऑब्वियसली वी लास्ट ईयर लाइक 2023 में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो था, it was more than 44%. We crossed 1,000 crore revenue mark, and we are like revenue generate, मतलब profit generating companies में one of the profit generating companies में startup में से. And the advantage is now because you are profit generating, you keep adding that money and keep investing in that growth and everything. So you are not मतलब किसी और पे rely नहीं कर रहे हो वगैरह and everything, तो वो एक advantage हो जाता है. तो company self satisfied है, and product is also now set. टाइप्स के साथ हमारा जो मास को अट्रैक्ट करना था, एवरीथिंग इज द प्लेटफॉर्म इज नाउ रेडी. तो और प्लेटफॉर्म में हमने क्या किया है, बहुत सारे जो फीचर्स है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स इज अप लर्न करके हमने चालू किया विद इन दी ऐप ओनली. वंस यू ओपन एन अकाउंट, आप लॉग इन करते हो तो उसमें अप लर्न करके एक टैब है, क्योंकि उसमें अलग अलग वीडियोज है. बिकॉज लॉट ऑफ मतलब लेट मी आस्क यू, आप लोग ने इन्वेस्टमेंट लाइक डू यू गाइज इन्वेस्ट? मेजोरिटी ऑफ यू पीपल, आई डोंट नो अगर आप लोग ने भी किया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, तो वहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड वीडियोस के
टर्म्स में हम लोग ने वो पर्टिकुलर चीज़ों को समझाया है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो उसका एक वीडियो बना दिया है। ऑर्डर प्लेस करना है, बाय सेल क्या करना है, तो कैसे करना है। इनफैक्ट जो हमारा इन्वेस्ट मोड है उसमें द वे कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्शन, कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहे हैं, प्लस उसमें हम लोग ने एक अच्छी चीज़ की, देयर आर लॉट ऑफ बैजेस हम लोग एक स्टॉक के साथ देते हैं कि एनालिस्ट क्या बोल रही है पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। कैन यू मतलब वी वांट टू मेक श्योर कि कस्टमर के अकाउंट खोलने के बाद वो रॉन्ग जगह ना चले जाए। तो वी हैव आवर क्यूरेटेड लिस्ट, यहाँ ये लिस्ट में बेसिकली यू कैन invest and everything. So that is obviously helping customers also to find out what are the good opportunities in the market जहाँ पे उनको invest करना चाहिए। And best चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो lot of ETF होता है, this is one of the jargon which is exchange traded fund. तो it is just replicating your indexes, जो भी हमारे निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, तो उसका उन्होंने एक स्टॉक बना दिया, उसको ETF बोलते हैं। तो एज लॉन्ग एज योर इंडेक्स निफ्टी इज ग्रोइंग, अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्टेड हो विच इज एन ETF लाइक अ विद बियर्स लाइक अ स्टॉक, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो, तो नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। एंड जितने भी म्यूचुअल फंड अप स्टॉक्स में दे आर ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। मतलब जो म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, आइदर यू गो थ्रू सम रेगुलर म्यूचुअल फंड जहाँ पे कमीशन वगैरह चार्ज होता है, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, चीज़ें सेम ही प्रोडक्ट होती है बट एक में कमीशन नहीं लगेगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। तो हम जितने भी म्यूचुअल फंड दिखाते हैं ऐप में, इट इज ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एंड वहाँ पे हमने कैटेगराइज करके रखा है टॉप फंड बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर। तो इट इज नॉट जस्ट रिटर्न वी आर लुकिंग एट, हम लोग रिस्क भी एनालाइज करके कौन से टॉप फंड है वो कस्टमर को दिखाते हैं। तो द थिंग इज वी वांट टू मेक इट इजियर फॉर कस्टमर, अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। पहले तो अकाउंट ओपनिंग ईजी है, फिर अंदर आने के बाद लर्निंग का एक ऑप्शन है जहाँ पे यू कैन कम, यू कैन लर्न अबाउट व्हाट आर थिंग्स, एंड देन अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद वेरी स्मॉल स्टेप्स, मतलब इवन एज लो एज 500 रुपीज़ भी अगर आपको सिर्फ SIP करना है तो यू कैन स्टार्ट। एंड कौन से म्यूचुअल फंड में या कौन से ETF में करना है, तो वो बहुत सारे हमने बकेट्स क्रिएट करके रखे। वंस यू गो इनटू दैट, लॉग इन करोगे तो आपको वो दिखाई देगा, अच्छा ये वाले बकेट्स है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थीम बेस्ड, अगर आपका कोई थीम में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है नहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा या आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, तो उसमें कौन से अच्छे स्टॉक्स है। सो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल। तो एज अ कंपनी नाउ द फोकस इज ऑब्वियसली टू मेक श्योर कि अभी ये जो रूरल, मतलब हमारा जो पार्टिसिपेशन है रूरल 18 to 35 ईयर्स के जो जनरेशन के लोग हैं, दे आर कमिंग, दे आर ऑब्वियसली ओपनिंग अकाउंट एंड एवरीथिंग, तो उनको कैसे हेल्प किया जाए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को हमारे ऐप में। एंड ऑब्वियसली इंडिया कंट्री में, मतलब दिस इज द एडवांटेज विच वी हैव कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ वर्ल्ड मार्केट से, तो वर्ल्ड मार्केट में एग्जांपल 44%, 46% आर बिलो द एज ऑफ 40, बट हमारे पास 52% आर बिलो द एज ऑफ 40। सो दिस इज द एज वेयर पीपल हैव मनी ऑल्सो, दे हैव एनर्जी एंड दे आर रेडी टू एक्सप्लोर ऑल्सो, कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है। दे आर नाउ टेक्नो सेवी, उन लोग एवरीवन इज नाउ यूजिंग UPI एंड एवरीथिंग टू मेक ट्रांजेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो मोबाइल स्मार्ट ऐप, तो दे आर देयर, एंड इट इज जस्ट टू उनको एजुकेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको अगर नहीं पता है तो दे विल बी रिलेक्टेंट। तो वो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी एज एन अपस्टॉक्स आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो भी हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, इंडिया का जो ग्रोथ होने वाला है, वी वांट टू मेक श्योर कि दे पार्टिसिपेट इन दिस ग्रोथ, बिकॉज देन ओनली दे विल बी एबल टू इंक्रीज, improve their lifestyles and everything. So that is very important.